गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है आपका भारत की प्रमुख नदियाँ। काफ़ी मोस्ट है और काफ़ी मोस्ट टॉपिक है। इसमें से काफ़ी सारे प्रश्न जो है कंपटीशन एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसको शुरू करें। शुरुआत करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो भारत भारत देश है उसमें काफ़ी सारी नदियाँ पाई जाती हैं। कुछ नदियाँ हैं जो हिमालय से निकलती हैं, कुछ नदियाँ हैं जो साउथ की तरफ से निकलती हैं। तो इसी को देखते हुए जो भारत की नदियाँ हैं उनको 2 भागों में बाँटा गया है। सबसे पहला भाग आपको दिखाई दे रहा होगा, एक तो होती है हिमालय नदियाँ, जो कि हिमालय से निकलती हैं। इसका जो डेफ़िनेशन है वो ये है कि ये वे नदियाँ हैं जो हिमालय से निकलती हैं, इसलिए इनको हिमालय नदी बोला जाता है। इसी प्रकार से कुछ नदियाँ होती हैं जो साउथ से निकलती हैं, यानी कि इनको प्रायद्वीपीय नदियाँ बोलते हैं। और इसकी जो वो परिभाषा है वो ये है कि ये वे नदियाँ हैं जो दक्षिणी भारत से निकलती हैं। तो इसका अर्थ ये हो गया कि हमारी जो नदियाँ हैं उनको 2 भागों में बाँटा है, एक तो हिमालय से निकलने वाली और एक दक्षिणी भारत से निकलने वाली नदियाँ। तो यानी कि 2 पार्ट हो गए, ठीक है? तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, वो कहाँ से निकलती हैं और किस राज्य में और किस देश में होती हुई वो हमारे सागरों में पहुँचती हैं। तो तो देखो बेटा, ये पूरा एक इंडिया का मैप है जहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं जिनको मैंने एक आरेख रूप में मैंने इसको बनाया है। मैं एक-एक करके आपको समझाऊँगा। तो मैंने जैसे आपको कहा कि पहले अपन हिमालयन नदियाँ लेते हैं, तो अपन पहले हिमालयन नदियों की बात करते हैं, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको मालूम होगा कि हमारा एक पड़ोसी जो देश है तिब्बत है। वैसे पड़ोसी देश हमारा नेपाल भी है, लेकिन उसके यहाँ पर देखो एक तिब्बत है जहाँ पर एक जगह है जिसको अपन मानसरोवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मानसरोवर। यहाँ से बेटा एक नदी निकलती है, इसको बोलते हैं सिंधु नदी। ये सिंधु नदी जो है ये मानसरोवर से निकलती है और ये जम्मू कश्मीर में होती हुई, ये देखो जैसा मेरा पेन चल रहा है आप इस पे गौर करो, और ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में होती हुई और ये बेटा अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। तो आपको थोड़ा-सा मैं एक अलग हिंट की ओर लेके चल रहा हूँ। ये जो अपना भारत देश है, इस तरफ बेटा बांग्लादेश और इस तरफ होती है बंगाली खाड़ी और इस तरफ होता है अरब सागर, ठीक है? तो ये जो मैंने अभी आपसे कहा कि जो मानसरोवर है, जो कि तिब्बत में मौजूद है, यहाँ से एक सिंधु वो निकलती नदी, ये जम्मू कश्मीर को क्रॉस करती हुई अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को क्रॉस करती हुई और ये अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है? इस नदी की जो लंबाई है वो है 3180 किलोमीटर। कितनी है बेटा? 3180 किलोमीटर होती है और सबसे ज़्यादा ये पाकिस्तान में बहती हुई अरब सागर में पहुँचती है। लेकिन इसका जो उत्पत्ति है वो मानसरोवर से होती है। अब मैं आपको बताऊँ, इस नदी की कुछ सहायक छोटी-छोटी नदियाँ हैं, वो कौन-कौन सी हैं? ये देखो, मैंने यहाँ पर ये पहली है, ये दूसरी लगाई है, ये तीसरी है, ये चौथी, पाँचवीं, यानी कि आपको 5 पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे। सबसे ऊपर होती है बेटा झेलम, सबसे ऊपर ये मैंने क्रम से ले रहा हूँ। सबसे होती है झेलम, फिर दूसरी होती है चिनाब, थर्ड होती है बेटा रावी, फिर चौथी होती है ब्यास और पाँचवीं होती है आपका सतलुज। यानी कि 5 ये सहायक नदियाँ हैं और ये नदियाँ वापस इस सिंधु में मिल कर के और अरब सागर में मिल जाती हैं। क्लियर हो चुका? ठीक है। अब मैंने अभी कहा जो सबसे आखिरी जो नदी है वो है आपकी सतलुज है, सॉरी सतलुज है। इस नदी पर एक डैम बना हुआ है जिसको अपन भाखड़ डैम बोलते हैं। ये आपका सतलुज नदी पर है, सतलुज नदी पर। यहाँ पर एक डैम बना हुआ है जिसको अपन भाखड़ डैम बोलते हैं और ये भारत का सबसे ऊँचा डैम है। ये भारत का सबसे ऊँचा डैम है। तो मैंने अभी आपको कहा कि यहाँ पर 4 सहायक नदियाँ हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, और यहाँ पर एक डैम बना हुआ है जिसको अपन भाखड़ डैम बोलते हैं। ये आपका एक टॉपिक यहाँ तक खत्म हो चुका है। अब आते हैं अपन इसी में हिमालय से एक और निकलने वाली नदी है, वो मानसरोवर से निकलती है और ये नदी बेटा पूरे तिब्बत को क्रॉस करती हुई और ये अपने अरुणाचल प्रदेश में होती हुई और बांग्लादेश में होकर के और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है।
ये देखो मैं इसको यहाँ पर थोड़ा समझा रहा हूँ। ये मानसरोवर से चलती है और अरुणाचल प्रदेश भारत में होती हुई बांग्लादेश होती है और ये बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो 2,900 किलोमीटर है। ठीक है। इसके बेटा 3 नाम हैं। तिब्बत में इसको सापो बोलते हैं। जब ये नदी अरुणाचल प्रदेश से भारत में क्रॉस करती है, जब भारत में बहती है तो इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। और जो इंडिया में इसकी जो कुल मिलाकर के एक 915 किलोमीटर तक बहती है। ठीक है। यानी इसकी टोटल लंबाई तो बेटा 2,900 है, लेकिन भारत में केवल ये 915 किलोमीटर तक बहती है। और भारत में इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि सबसे चौड़ी नदी बेटा ब्रह्मपुत्र ही है। इसके बाद जैसे ही बेटा ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम नया हो जाता है, उसका नाम है जमुना। यानी कि इसका अर्थ हो गया, इसके 3 नाम हो गए। ये तिब्बत में बहती है तो सापो है, जब ये भारत में बहती है तो ये ब्रह्मपुत्र है, और जब ये बांग्लादेश में बहती है तो उसका नाम जमुना है। क्लियर हो चुका? क्लियर है। अब यहाँ पे आते हैं, ये देखो। अब अपन आते हैं, ये आपका सेकंड पॉइंट खत्म, अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड पॉइंट देखो बेटा, यहाँ देखो, ये उत्तराखंड में एक जगह है गंगोत्री, जहाँ से गंगा निकलती है, गंगा नदी। और ये पूरी यूपी को क्रॉस करके, बिहार क्रॉस करके, झारखंड क्रॉस करके और बांग्लादेश में होती हुई, यानी पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में होती हुई, और ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसको गंगा नदी बोलते हैं, लेकिन इसके भी बेटा 2 नाम हैं। यानी कि भारत में बहती है तो गंगा बोलते हैं, और जब ये बांग्लादेश में होती है तो उसको पद्मा बोलते हैं। इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 2,525 किलोमीटर। ठीक है। और ये नदी जो है, जो गंगा नदी है जो हमारे भारत में है, यहाँ पर ये पद्मा है। जहाँ पर ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है जो यहाँ मिलती है, जिस जगह पे मिलती है, इसको मेघना बोलते हैं, है ना। जहाँ पर ये गंगा नदी और ये ब्रह्मपुत्र जो मैंने अभी बात करी आपको, जहाँ मिलती है उसको मेघना बोलते हैं। और यहाँ पर एक सुंदरबन डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा, जो कि भारत और बांग्लादेश के मध्य मौजूद है, जिसका उपयोग भारत और बांग्लादेश करते हैं। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये जो मेघना है, ये वो वाली नदी है जो मानसरोवर से तिब्बत में होती हुई अरुणाचल प्रदेश भारत में होती हुई और बांग्लादेश में होकर के यहाँ पे गिरती है बंगाली खाड़ी में। इसी प्रकार से दूसरी जो गंगोत्री से निकलती है और गंगा है इसका नाम, और यहाँ पर है इसका नाम पद्मा, और जहाँ मिलती है उसको मेघना बोलते हैं, और यहाँ पर ये सुंदरबन डेल्टा बनाती है। क्लियर हो चुका? नेक्स्ट आओ। इसके बाद देखो बेटा, अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। यहाँ से यानी गंगोत्री के पास से ही एक अन्य नदी निकलती है, और ये बेटा प्रयागराज यानी इलाहाबाद में जाके मिलती है, जिसको अपन यमुना नदी बोलते हैं, जिसकी टोटल लंबाई 1,310 किलोमीटर है। ठीक है। और ये फिर गंगा नदी के साथ मिल करके और ब्रह्मपुत्र में आकर के, सॉरी ब्रह्मपुत्र नहीं, बंगाली खाड़ी में आके मिल जाती है। ठीक है बेटा, क्लियर हो चुका? नेक्स्ट आते हैं अपन, इसमें एक और नदी है। ये आपकी अरावली पर्वतमाला है। अभी अपन उत्तर की ओर चल रहे हैं, हिमालय में चल रहे हैं अपन। ये आपकी अरावली पर्वतमाला है। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको लूनी नदी बोलते हैं। और ये लूनी नदी है, ये बेटा जो गुजरात है उसके कच्छ में जाकर के ये विलोप हो जाती है, यानी विलय हो जाती है। तो ये पूरा जो एरिया है ये हिमालयन नदी का है। ठीक है, ये क्लियर हो चुका? चलिए नेक्स्ट में आते हैं अपन। नेक्स्ट है आपका प्रायद्वीपी नदियाँ। ठीक है। और प्रायद्वीपी नदियाँ की शुरुआत होती है बेटा, ये आपका है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में एक जगह है बेटा अमरकंटक। क्या है? अमरकंटक। वहाँ से 3 दिशाओं में निकलती हैं नदियाँ। एक निकलती है उत्तर की ओर, एक निकलती है पश्चिम की ओर, और एक निकलती है बेटा दक्षिण की ओर। तो पहले अपन उत्तर नदी की ओर, जो उत्तर दिशा की ओर निकलती है उसकी बात करते हैं। ये अमरकंटक है, जो कि आपके कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है बेटा। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको सोन नदी बोलते हैं, और ये नदी उत्तर की ओर निकलती है, और ये नदी जाकर के गंगा नदी मिल जाती है और वापस ये बंगाली खाड़ी में मिल जाती है। इसी प्रकार से पश्चिम की ओर एक नदी निकलती है जिसको अपन नर्मदा नदी बोलते हैं, और ये अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। क्लियर हो चुका? ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ से भी एक ताप्ती नदी निकलती है, और ये भी बेटा बंगाल की, सॉरी, अरब सागर में जाके मिल जाती है। ये आपकी कौन सी थी? नर्मदा। और ये आपकी ताप्ती नदी है, ये भी बेटा अरब सागर मिल जाती है। इन दोनों नदियों के बीच में बेटा कुछ पहाड़ियाँ होती हैं जिनको सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहते हैं। चलो बेटा,
क्लियर हो चुका। अब आते हैं और कौन-कौन सी नदी हैं वो देखो। अभी अपन अमरकंटक में थे, ये उत्तर की ओर, ये पश्चिम की ओर और दक्षिण की ओर एक नदी निकलती है, ये साउथ की ओर, जिसको अपन महानदी बोलते हैं और इसके ऊपर एक बाँध बना हुआ है जिसको हीराकुंड बाँध बोलते हैं और ये उड़ीसा में मौजूद है। कहाँ बेटा? उड़ीसा में। नेक्स्ट आ गया, तो अब नेक्स्ट चलते हैं अपन यहीं से वापस। ताप्ती नदी के नीचे से एक और नदी निकलती है जिसको अपन गोदावरी बोलते हैं और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली गंगा है, दूसरी ये है आपकी गोदावरी, जिसकी टोटल लंबाई 1465 किलोमीटर है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, अब यहाँ से ही आपके आते हैं कर्नाटका। ये पूरा अपन कर्नाटक में चल रहे हैं बेटा। कर्नाटक में एक नदी निकलती है जिसको कृष्णा नदी बोलते हैं और ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है जिसकी टोटल लंबाई 1400 किलोमीटर है। यहाँ पर एक बांध बना हुआ है जिसको नागार्जुन बांध बोलते हैं, नागार्जुन सागर बांध। किस नदी पे बसा हुआ है? कृष्णा नदी के ऊपर। ठीक है। आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। यहीं से भी कर्नाटक से भी एक और नदी निकलती है जिसको अपन कावेरी नदी बोलते हैं। इसकी टोटल लंबाई 805 किलोमीटर है और ये बेटा जल प्रपात बनाती है जिसका नाम है शिव सुंदरम जल प्रपात। तो ये देखो साउथ की जो नदियां हैं मोस्टली वो कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक से। सोन नदी, नर्मदा नदी, महानदी और ये ताप्ती नदी है जो अरब सागर में मिल जाती है। ये आपकी गोदावरी है, ये कृष्णा है और ये आपकी कावेरी। तो ये आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक था, भारत की प्रमुख नदियाँ। मुझे ऐसी आशा है कि आपको ये समझ में आएगा। धन्यवाद।